हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं जानू सिंह कुर्ती। तो आज हम सभी देखेंगे गोला से संबंधित फॉर्मूले, यानी गोला को बोलते हैं स्फेयर। तो इसमें है क्या क्या है देखो। तो गोला में देखेंगे एक तो क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या है, गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है। और एक एक अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर है अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है। फिर है आयतन में देखेंगे कि संपूर्ण गोले का आयतन क्या होता है, फिर अर्धगोले का आयतन क्या होता है। क्लियर है। चलो फटाफट शुरू करते हैं बिना लेट किए। तो आप सभी आप सभी ने गोला तो देखा ही होगा, है ना। गोला कैसा होता है, गोला कुछ इस तरह का होता है, जैसे फुटबॉल है ना, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, इस तरह का जो गोला होता है। ठीक है। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें जो है आ, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए, इसका क्षेत्रफल अगर हमको जानना है तो इसमें जो है क्या करना होगा, क्योंकि इसमें लंबाई चौड़ाई तो होता नहीं जो कि हम गुना कर सकते हैं ना। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखिए इसमें हम इस तरह से एक नुकीला चीज़ यानी सुई पार कर दें। ठीक है। सुई को पार करने के लिए पार करने के बाद जो है हम क्या करेंगे, इसमें धागा लपेटेंगे। ठीक है। पतला वाला जो धागा होता है ना, ठीक है, उसको लपेटेंगे। तो यहाँ से देखिए हम लपेटना शुरू कर रहे हैं, जैसे लट्टू में लपेटते हैं ना, इसी तरह से। तो ये हो गया, इस तरह से लपेट रहे हैं। ठीक है। इसके चारों ओर। ठीक है। ये हो गया। क्लियर है। अब क्या करना है, अब ये जैसे ख़त्म हो जाता है ना, ये नहीं कि पूरा सुई जब तक कवर नहीं हुआ तब तक लपेट रहे, नहीं। ठीक है। अगर ये इसका एरिया में जब धागा पूरा कवर हो गया तो नहीं लपेटना है। अब क्या करना है, इस धागे को यहाँ से क्या करना है, खोलना है। और एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि इसका जो ब्यास तो हम निकाल सकते हैं ना, ब्यास कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक नाप कर निकाल सकते हैं, है कि नहीं। क्या करेंगे, धागा को इस तरह से लपेट लेंगे, है ना। लपेटने के बाद उसको आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका ब्यास बनेगा। ठीक है। यानी कहने का मतलब है इसका जो ब्यास होगा, है ना, इसका जो ब्यास होगा तो उसके बराबर हमको इस धागा से वृत्त बनाना है। ठीक है। वृत्त बनाने का मतलब अब धागा हम खोलना शुरू करें। ठीक है। यहाँ से धागा खोलना शुरू कर देंगे, यहाँ से इस तरह से इसको हम चारों ओर ऐसे लपेटते जा रहा है। ठीक है। चारों ओर लपेटते जाएंगे तो इसका जितना जितना बड़ा व्यास है, ठीक है, जितना बड़ा व्यास है इतना ही बड़ा हम क्या कर रहे हैं, इसका व्यास खींच रहे हैं, इतना ही बड़ा वृत्त बना रहा है। तो इसी तरह से इसका व्यास पूरा हो गया, जितना होगा उतना अब अगला और वृत्त बनाएंगे, जब तक ये रस्सी खत्म नहीं होता तब तक हम बनाएंगे। ठीक है। इस तरह से और बनाएंगे, इस तरह से। समझ में आ रहा है ना। तो इनका जो व्यास है इसके व्यास के बराबर है। तो अब यहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि 4 वृत्त बनने के बाद जो है रस्सी समाप्त हो गया। ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, तो इसका मतलब है वृत्त का क्षेत्रफल तो पहले से जानते हैं क्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल ये होता है पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब ये अगर पाई आर स्क्वायर है, इसका भी क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, इसका भी यानी कितना बार, 1 2 3 4, यानी ये हो जाएगा इस गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि 4 वृत्त बन रहा है एक गोला का क्षेत्रफल से। क्लियर है। तो इसके बराबर हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि गोला गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये कितना होगा, ये हो जाएगा 4 वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर, यानी 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है। अब हमको जानना है क्या, अब हमको जानना है अर्धगोला का अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है। तो अर्धगोला का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, इसमें एक चीज़ आपको जानना होगा, अर्धगोला कैसा होता है, आप इसको बीचों बीच काट दिए ना, जब बीचों बीच काट देंगे गोला को इस तरह से, ठीक है, काटने के बाद इसको जब अलग कर देंगे तो कुछ ऐसा नज़र आएगा। ठीक है। अब इसका जो वक्र पृष्ठ हो जाएगा, ये वाला एरिया है कि नहीं, ये वक्र है, लेकिन ऊपर जो है इसमें भी तो कलर करना होगा ना, है कि नहीं। यहाँ पे जो हम कलर कर रहे थे, ये क्या कर रहे थे, बाहर में कलर कर रहे थे ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम बाहर कलर कर देंगे तो सिर्फ ये वाला हो जाएगा, ये सिर्फ कलर होगा। हमको ऊपर भी तो करना होगा ना। तो ऊपर क्या है, ऊपर एक वृत्त है, ध्यान से देखें, ढक्कन है ना, ये ढक्कन है, तो ये क्या है, एक वृत्त है, यानी को ऐसा है। ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल एक जुड़ जाएगा, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, इसका भी होता है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये वृत्त है। तो इसका मतलब है कि अर्धगोला का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा क्या होगा, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है। ये होगा आपका वक्र पृष्ठीय अर्धगोले क्या, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ना, अर्धगोले का वक्र वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये जुड़ जाएगा। क्या जुड़ेगा,
ये ऊपर वाला ढक्कन ये वाला, है कि नहीं। तो ये हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल, यानी वृत्त यानी क्या, ढक्कन, वृत्त यानी ढक्कन का क्षेत्रफल। तो आप बताइए ये क्या होगा, ये तो हो जाएगा आपका इसका आधा होगा, है कि नहीं, इसका आधा, क्योंकि अगर यहाँ पे हम कलर करेंगे ना, कलर करेंगे तो ये सब तरफ कलर हो जाएगा, तो ये 4πr² हो जाएगा। अगर मान के चलिए 20 से काट देते हैं तो ये वाला तो कलर हो गया, लेकिन अंदर जो ये जो ऊपर वाला जो हिस्सा है ये तो कलर नहीं हुआ है ना, तो इसको भी कलर करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका ये क्या, वृत्त का क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इसका आधा, यानी 4πr²। तो 4πr² का आधा हो जाएगा क्या, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। और प्लस हो जाएगा ये वृत्त, वृत्त यानी ढक्कन, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, πr²। तो यहाँ से देखिए ये कितना हो गया, ये 2, तो ये 2πr² और प्लस πr², ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा यहाँ πr², यहाँ 2 बार, यहाँ 1 बार, कितना हो गया 3πr² हो गया। क्लियर है। तो ये था हम लोग का अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना, 3πr²। क्लियर है। तो आगे बात करते हैं कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय अभी अभी हम लोगों ने देखा कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, यानी ये आपका गोला था ना, अर्धगोला था, तो ये वाला हिस्सा, अब ऊपर वाला हिस्सा को नहीं लेना है, इसमें कलर करना है। तो इसको कलर करना है मतलब क्या, तो ये तो पूरा पूरा जब कलर किए थे उसका आधा ना, ये पूरा आपका गोल था, इसमें कलर किए थे ना, इसमें, लेकिन इसमें कलर किए थे, तो अब इसका आधा कलर करना है, तो ये वाला एरिया, ठीक है नहीं, यानी ऊपर वाला एरिया अब यहाँ पे कलर नहीं होगा। तो ये कितना होगा, जस्ट इसका, यानी कितना, 4πr² का आधा, यानी कितना, 2 टाइम कट गया ये, तो ये हो गया 2πr²। तो ये हो गया अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़े, चलिए। अभी हम लोग बात करते हैं कि गोले का आयतन क्या होता है ना, गोले का आयतन क्या होता है। तो यहाँ जो होगा गोले का जो आयतन होगा, ये आपका गोला है ना, तो इसको कैसे निकालेंगे। अब आयतन मतलब तो जान रहे हैं आयतन क्या होता है, आयतन का मतलब है कि ये कितना जगह घेर के रखा हुआ है, यही ना, कि अंदर जो है कितना जगह घेर के रखा हुआ है, तो ये होता है आयतन, ठीक है। तो अब हमको ये जानना है कि आयतन यानी गोला का आयतन कैसे निकलेगा, ठीक है। तो गोला का आयतन समझने के लिए आपको इसको निकालने के लिए आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि अगर हम नॉर्मल तरीके से निकालेंगे तो नहीं निकल पाएगा, ठीक है। तो इसको हम, एक तरीका है, हम क्या कर सकते हैं, इस गोले को कुछ टुकड़ा कर रहा है, ठीक है। इस गोले को अगर हम टुकड़ा कर दें कुछ ऐसा, ठीक है, टुकड़ा कर देंगे तो ये देखिए, पहले समझ लेते हैं फिर ऑटोमेटिक बन जाएगा, ठीक है। ये ऐसा बनाना है कि नहीं, तो इस तरह से बना। अगर हम इसको 20 ऐसे फाड़ दें, ऐसा फाड़ दें ना, 20 अगर फाड़ देंगे तो 2 टुकड़ा हो जाएगा, एक टुकड़ा ये वाला, एक टुकड़ा इधर वाला ना, और एक टुकड़ा इधर वाला, यानी पीछे वाला, ठीक है। ये 2 टुकड़ा में बट गया, क्लियर है। तो अब जो है अब हम एक टुकड़ा से क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं, शंकु बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्लियर है। एक टुकड़ा से शंकु कैसे बनेगा, अब ध्यान समझने वाली बात है। अगर इसको हम ऐसे किनारे को ऐसे पकड़ के ऐसे धकेलेंगे, ठीक है, तो ये धीरे 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 क्या हो जाएगा, यहाँ से ऐसे ऐसे राउंड हो जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा, और ऐसा कुछ बन जाएगा, बनेगा ना। ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा, ये एक क्या बन जाएगा, शंकु बन जाएगा, समझ आ रहा है। तो मतलब इसका एक साइड से, इस गोले का एक साइड से आपका इधर साइड से एक शंकु बन रहा है, पीछे साइड से एक शंकु नहीं, अर्धगोला में 2 शंकु बन रहे हैं, तो ऊपर में भी अर्धगोला है ना, मतलब टोटल कितना शंकु बनेगा, यहाँ 2 यहाँ 2, टोटल 4 शंकु बन रहा है, समझ में आ रहा है ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 4 शंकु है ना, 4 शंकु के आयतन के बराबर होगा क्या, एक गोले का आयतन, समझ आ रहा है ना, क्लियर है। यहाँ पे हम लोग देखिए कि शंकु कैसे बनता है, गोला से जो शंकु कैसे बना, ठीक है। अर्धगोला को फिर काटे, 20 से काट दिए तो एक अर्धगोला से 2 शंकु बना, ठीक है। तो इस तरह से, तो यहाँ पे जो है, अच्छा इसको डायग्राम को हम रहने देंगे यहाँ पे ताकि समझने में ईजी होगा ना।
ऐसा हम इसको फाड़ दिए, फाड़ने के बाद जो है कुछ ये ऐसा डिजाइन बना ना, इसके ऊंचाई और इसका ऊंचाई क्या है, सेम है ऐसे, ठीक है नहीं। यहाँ पे ये क्या बन रहा है, यहाँ पे ये शंकु बन जा रहा है, कुछ ऐसा बन जा रहा है ऐसे, ठीक है ना। तो आप बताइए यहाँ का जो ये जो शंकु है इसका आयतन क्या होगा, जानते हैं शंकु का आयतन क्या होता है, हम लोगों ने कर रखा है। शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन जो होता है ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये कहाँ से मिला, ये भी हम लोगों ने देखा था, है ना। यानी एक ये बेलन का आयतन से मिला है ना, एक बेलन का जो आयतन होता है वो 3 शंकु के आयतन के बराबर है, वहाँ से मिला, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि गोले का आयतन क्या होगा, गोले का आयतन ये बराबर हो जाएगा कितना, 4 शंकु ना, यहाँ दो ऊपर दो, 4 शंकु के आयतन के बराबर, क्लियर है। यानी एक गोले का जो आयतन होगा वो 4 शंकु के आयतन के बराबर होगा, है कि नहीं। तो इसका मतलब है ये 4 गुना शंकु का आयतन, है कि नहीं। जो शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्लियर है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, यहाँ जो एच है, क्या अर्धगोला में एच होता है, अर्धगोला में एच होता है, एच तो नहीं होता है। तो एच क्या चीज़ है यहाँ पे, एच क्या चीज़ है, तो शंकु में तो ये एच है कि नहीं। अगर यहाँ पर अगर ध्यान दें यहाँ पे, तो यहाँ पर अगर ध्यान देना एच क्या है, ये वाला है ना, ये वाला, यहाँ से लेके ये, यहाँ से लेके ये। तो इस अर्धगोला में यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, मतलब ये जो सेंटर है यहाँ से ये, यहाँ से ये, यहाँ से क्या है, आ रहा है कि नहीं है, त्रिज्या है कि नहीं है ना त्रिज्या। इसका मतलब ये क्या है, त्रिज्या है। यानी यहाँ जो एच बोल रहे हैं ना, यहाँ पे इसको जो एच बोल रहे हैं, यहाँ पे क्या है, ये एच जो है ये क्या है, ये आर है कि नहीं। हम इधर कर दे रहे हैं, ठीक है। ये जो एच है ये क्या बन रहा है, ये आर बन रहा है, क्लियर है। शंकु में जिसको हम क्या ऊंचाई बोल रहे हैं ना, यहाँ पे अर्धगोला में क्या है, ये हम लोग का त्रिज्या है। तो इसका मतलब यहाँ जो एच होगा, तो यहाँ जो एच होगा है ना, तो एच किसके बराबर होगा, एच बराबर होगा आर के, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा हम लोग का जो कैलकुलेशन होगा 4 इंटू 1/3 यानी 4/3 बोल सकते हैं। ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू ये एच के बदले लिख सकते हैं क्या, आर। तो यहाँ से हो जाएगा क्या, 4/3 पाई आर स्क्वायर इंटू आर, क्या हो जाएगा, आर पावर 3। तो ये हो गया हम लोग का गोले का आयतन, क्लियर है। ये हो गया गोले का आयतन। अब अगला देखते हैं क्या, अब अगला देखते हैं अर्धगोले का आयतन क्या होगा, है ना। अर्धगोले का जो आयतन होगा, अर्धगोले का आयतन जस्ट इसके आधा होगा। तो जस्ट इसके आधा होगा मतलब क्या है, इसको हमको क्या कर देना, आधा कर देना है। यानी अर्धगोले का आयतन ना, अर्धगोले का आयतन बराबर हो जाएगा, यानी संपूर्ण गोले का जो आयतन होगा उसका आधा, यानी संपूर्ण गोले के आयतन का आधा। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब संपूर्ण गोले का जो आयतन है कितना है, यह 4/3 पाई आर क्यूब है। इसका मतलब है 4/3 पाई आर क्यूब है, उसका आधा होगा ना। तो उसका आधा बोलने से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये बट्टा में है ना, इसको नीचे ले सकते हैं। इसका मतलब है 4 पाई आर क्यूब, और ये हो जाएगा क्या, 3 गुना ये, देखो 3 बट्टा में है तो इसको भी नीचे से कर दे रहे, ठीक है। इसके साथ ये हो जाएगा गुना 2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो ये हो गया कितना, 2 पाई आर क्यूब बाय 3, या फिर बोल सकते हैं 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का क्या, ये हो गया अर्धगोले का आयतन, क्लियर है। तो इस तरह से आज का जो हमारा टॉपिक है ये क्लियर हो गया, है ना। ये खत्म, यहीं पे समाप्त होता है। तो आगे हम मिलेंगे नए वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ, क्लियर है। तब तक के लिए बाय। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।